पूछ उन्हीं की होती है जिनमें ज्ञान का भंडार होता है, और ज्ञान उन्हीं के पास होता है जो अपना समय पढ़ाई को देता है। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। इस दुनिया में ऐसे बहुत से कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके प्रॉब्लम नहीं होगा कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे पढ़ने का मतलब ही क्या है। ऐसे में हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। यदि दिमाग सब चीज़ को याद रखने लग जाए तो दिमाग का कचरा हो जाएगा। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। यदि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाए तो आपका समय ही बच जाएगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, फिर भी इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप इसको 3 तरीक़ों को अच्छे से फॉलो कर लिए तो आपको ब्रह्मा भी नहीं हो सकता सफलता प्राप्त करने के लिए। अब आप कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से फाड़ दोगे और सफलता प्राप्त कर लोगे। ये 3 टिप्स आसान हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है और इससे आपका समय ही बचेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। पहला, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। स्टडी लेस स्टडी गुड। विल्फ्रेडो पेरेटो ने इस दुनिया में एक सिद्धांत दिया है जिसे कहा जाता है 80-20% का रूल्स। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो दुनिया की हर जगह हर वस्तु में पाया जाता है। इन्होंने बताया आपका 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% पर मेहनत करो, बाकी 80% ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। एग्जाम्पल, विल्फ्रेडो पेरेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम इस दुनिया के लोग केवल 20% लोग ही करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के केवल 20% रोड पर होते हैं। इस दुनिया में 80% शराब केवल दुनिया के 20% लोग ही पीते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के केवल 20% में प्राप्त होता है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। और हमारा दिमाग भी वैसी है कि अगर हम 20% अपना दिमाग यूज़ करते हैं तो हमको 80% अपना रिजल्ट प्राप्त कराता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप कम पढ़ के भी ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सुबह उठ के पढ़ें। स्टडी मॉर्निंग। सुबह उठ के पढ़ने से 2 सबसे बड़ी बेनिफिट्स होती है। सुबह के दिन जो कंसंट्रेशन होती है शायद ही वो दिन में मिल पाएगी। दूसरी बेनिफिट्स ये होती है कि सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इस समय एकदम शांत पर्यावरण रहता है और इस समय में कुछ सीखने का अलग ही मज़ा रहता है। सुबह का 2 घंटा आपके पूरे दिन के पढ़ाई के बराबर होता है। पढ़ने के लिए तो लोग 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन सुबह की जो 2 से 3 घंटा की पढ़ाई के होती है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होती है। यहाँ तक कि हमारे देश के पीएम मोदी, यहाँ तक कि हमारे देश के कई साइंटिस्ट हैं, कई विद्वान हैं जिनका मानना है कि सुबह का समय पढ़ाई के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय हमारे दिमाग में पढ़ा हुआ चीज़ जल्दी घुसता है। क्योंकि 4 से लेके जो आपका 7 का जो समय होता है, 3 घंटे जो समय होता है, आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। अगर हम इस समय पढ़ाई करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को इजली तरीके से क्रैक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हम पढ़ते हैं लंबे समय तक याद रहता है। साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में भी लिखा है सुबह का समय पढ़ाई के लिए बहुत ही कारगर होता है। रुको जरा, सब्र करो। है रेस्ट लेना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सबको पता है कि हमारे लिए रेस्ट लेना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई जने पढ़ाई के दौरान इतना लंबा रेस्ट लेते हैं और कई जने पढ़ाई के दौरान रेस्ट लेते ही नहीं हैं। और कई जने की ज़िंदगी पूरी रेस्ट लेने में निकल जाती है और अंत में वो खुद रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई के समय कितना रेस्ट लेना है ये आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपको फिर कितने समय बाद पढ़ने के लिए एनर्जी मिलेगा। ये आपके अलावा कोई और दूसरा नहीं जानता। ये हमारे अलावा कोई और दूसरा नहीं जानता। जितना आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए रेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए काम करना होता है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए आराम करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी देरी नहीं हुई है। आप अभी भी इसे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं।
अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास मौका है। जी जान लगा दो अपनी तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए, क्योंकि लगातार तैयारी ही आपके लिए एक दिन बड़ा कर पाएगी और एक दिन आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।